हेलो एवरीवन, आई एम पवन फ्रॉम TCML एंड आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आई होप आपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया होगा एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एंड अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के डिटेल एक्सप्लेनेशन के ऊपर। एंड देखिए पूरे के पूरे क्वेश्चन को देखकर आपको आइडिया लगी गया होगा कि ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड है, हमारे पोडेंडल नर्व के ऊपर। एंड देखिए पोडेंडल नर्व दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट नर्व। चाहे आप MCQ एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप थ्योरी एग्जाम दे रहे हो, दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पोडेंडल नर्व दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देखिए हम यहाँ पर सारी की सारी पोडेंडल नर्व की बात करेंगे। एंड जैसे ही हमारा ये पूरा का पूरा पोडेंडल नर्व का चार्ट फिनिश होता है तो हम क्या करेंगे, इस चार्ट को आपको क्लियर करेंगे हमारे पेरिनियम के चार्ट से। देखिए हमने इस पूरे के पूरे चार्ट के अंदर पेरिनियम की एक एक लाइन को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। एंड दिस इज अवर पोडेंडल कैनाल चार्ट। तो देखिए हमने इसे भी पूरा का पूरा चार्ट के अंदर एक्सप्लेन कर रखा है। ओवरऑल जो हमारी पोडेंडल कैनाल है, जो हमारी पेरिनियम है और जो हमारी पोडेंडल नर्व है, ये तीनों के तीनों पॉइंट क्या हैं, काफ़ी क्लोज रिलेशन में हैं। एंड अगर आप इन तीनों को एक साथ पढ़ोगे तो आपके लिए चीज़ें सिंपल होगी, आपको एकदम फील आएगा कि हाँ यार ऐसे होता है क्या। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम आते हैं हमारे पोडेंडल नर्व के ऊपर। तो देखिए ये किससे ओरिजिन होती है, हमारे सेक्रल प्लेक्सिस से, यानी कि S2 S3 S4 दीज आर द रूट वैल्यू ऑफ पोडेंडल नर्व। तो मैं सबसे पहले यहाँ से हमारे पोडेंडल नर्व की स्टार्टिंग करता हूँ। हाँ, तो देखिए हमने ये पूरा का पूरा ड्रॉ कर दिया। उसके बाद जो हमारी पोडेंडल नर्व है वो कहाँ जाएगी, ग्रेटर सियाटिक नोच के अंदर, या बोल दीजिए ग्रेटर सियाटिक फोरामेन के अंदर। देन उसके बाद कहाँ जाएगी, हमारे स्चेल स्पाइन के पास। देन उसके बाद कहाँ जाएगी, लेसर सियाटिक नोच, या बोल दीजिए लेसर सियाटिक फोरामेन के पास। ओके, तो देखिए मैं ऐसे बना रहा हूँ इसे, ये हमारी गई ऐसे कैसे। उसके बाद सबसे पहले गई हमारे ग्रेटर सियाटिक फोरामेन में, देन हमारे स्चेल स्पाइन के रिलेशन में आई। उसके बाद कहाँ आएगी, हमारे लेसर सियाटिक फोरामेन में। तो ये देखिए ऐसे है। ओके, देखिए मैं इस पूरे के पूरे पार्ट को हमारी हिप बोन से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपके दिमाग में एकदम अच्छे से इमेज बने। तो दिस इज अवर हिप बोन, और कौन सी है, दिस इज लेफ्ट साइड हिप बोन। ओके, एंड देखिए ये क्या है, दिस इज स्चेल स्पाइन। ये पॉइंट सी चीज़ है ना, दिस इज स्चेल स्पाइन। इसके ऊपर क्या होता है, दिस इज ग्रेटर सियाटिक नोच। देखिए अभी ये बोन है तो यहाँ पर क्या है, नोच है। अगर फोरामेन होता, फोरामेन तो कंप्लीट सर्कल होता है ना भाई, तो दिस इज फोरामेन, बट यहाँ पर कंप्लीट सर्कल नहीं है तो दिस इज नोच। तो दिस इज स्चेल स्पाइन, इसके ऊपर क्या होगा, ग्रेटर सियाटिक नोच, और स्चेल स्पाइन के नीचे क्या होगी, लेसर सियाटिक नोच। देखिए ना, बड़ी है तो ग्रेटर बोला, छोटी सी नोच है तो क्या बोला, लेसर। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो देखिए जो मैंने नीले से बनाया है ना, ये ऐसे देखिए, ऐसे नीले कलर से बनाया है, तो दिस इज स्चेल स्पाइन। इसके ऊपर क्या है, हमारी ग्रेटर सियाटिक नोच, नीचे क्या है, लेसर सियाटिक नोच। तो मैं एक बार लिख देता हूँ। हाँ, तो देखिए मैंने यहाँ पे दो नाम लिख दिए हैं, ग्रेटर सियाटिक नोच, SCI मतलब सियाटिक, NO मतलब नोच। पूरा नाम आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। एंड ये नीचे वाली क्या होगी, दिस इज लेसर सियाटिक नोच, और ये वाली क्या है, दिस इज ग्रेटर। आई होप आप समझ रहे होंगे। एंड अब आप बोलेंगे सर फोरामेन क्या होते हैं, तो देखिए नोच को फोरामेन कौन बनाते हैं, हमारे दो लिगामेंट कौन से होंगे, सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट, सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट। देखिए अगर आपने हमारा हिप बोन पूरा देख रखा हो तो मैंने वहाँ पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। पहला कौन सा है, सेक्रोस्पाइनियस, खुद ही बोल रहा है स्पाइनियस। स्पाइन मतलब किससे अटैच होगा, हमारे स्चेल स्पाइन से। तो इससे एक लिगामेंट अटैच होगा जिसे हम बोलते हैं सेक्रोस्पाइनियस। एंड दूसरा एंड कहाँ होगा, सेक्रो मतलब सेक्रम से, तो यहीं पर कई सेक्रम होंगे ना भाई, सेक्रम कोकिक्स आप पढ़ते हो ना यार, सर्वाइकल थोरेसिक लंबर सेक्रम कोकिक्स वर्टिब्रा पढ़ते हो, तो यहाँ पे क्या होगी, हमारी सेक्रम वर्टिब्रा। ओके, और यहाँ पे क्या है, स्पाइन है, तो क्या हो गया, सेक्रोस्पाइनियस लिगामेंट। दूसरा कौन सा होता है, सेक्रोट्यूबरस, तो ये क्या है, दिस इज स्चेल ट्यूब्रोसिटी। तो ऑफकोर्स ट्यूब्रोसिटी है तो कौन सा होगा, ट्यूबरस वाला होगा, यानी कि सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट, जो कि यहाँ पर अटैच होता है। ओवरऑल ये दो लिगामेंट क्या करते हैं, हमारे नोच को फोरामेन में कन्वर्ट करते हैं। एंड फोरामेन मतलब कंप्लीट सर्कल। देखिए यूँ नहीं है कि कंप्लीट सर्कल ही मिले, ओवरऑल कोई सा भी शेप हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, बट ओवरऑल यूँ है कि फोरामेन मतलब कि आपको एक कंप्लीट गोला मिलेगा, कंप्लीट कोई चीज़ मिलेगी। ओके, शेप कोई भी हो सकता है, चाहे ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, बट कंप्लीट मिलेगी। बट नोच में क्या है, कंप्लीट नहीं है। आई होप आप समझ रहे होंगे। एंड अभी इस बोन में क्या है, दीज आर नोच, ग्रेटर सियाटिक नोच, लेसर सियाटिक नोच। अभी इस बोन में फोरामेन दिखाई नहीं दे रहे हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। हाँ, तो देखिए जो हमारी पोडेंडल नर्व है वो ऑफकोर्स यहाँ पे हमारी वर्टिब्रा होगी ना, S2 S3 S4, तो यहाँ पे कहीं होगी सेंटर में। तो यहाँ से हमारी अज्यूम कीजिए कि ये क्या है, दिस इज पोडेंडल नर्व। तो ये ऐसे आई यहाँ से, S2 S3 S4 ऐसे आई। उसके बाद ये कहाँ इंटर की, हमारे ग्रेटर सियाटिक नोच के अंदर। तो ये ऐसे प्रेजेंट होती है, ऐसे। और यहीं पर देखिए मैंने ये दो लाइन खींच रखी है, ये क्या है, दिस इज अवर पोडेंडल कैनाल। हरियरी क्या है, दिस इज पोडेंडल कैनाल। तो मैं हरे को लिख देता हूँ। तो दिस इज अवर पोडेंडल कैनाल, ये हमारी पोडेंडल कैनाल होती है यहाँ पे।
ओके, तो दिस इज पोडेंडल कैनाल। ओके, तो दिस इज पोडेंडल कैनाल एंड एक बार हम पूरा का पूरा कोर्स दिखा देते हैं आपको। हाँ, तो देखिए ये हमारे H2 H3 H4 यहाँ से स्टार्ट हुई, मतलब ओरिजिन हुई। उसके बाद ये कहाँ इंटर की, ग्रेटर सियाटिक नोच के अंदर। एंड उसके बाद इसने जो स्चिल स्पाइन है उसके पीछे एक हुक बनाया, मतलब ऐसे इंटर की, फिर उसके बाद लेसर के थ्रू बाहर निकल गई। तो देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे होती है, ये ऐसे, मतलब ग्रेटर से ऐसे इंटर की एंड देन फिर स्चिल स्पाइन के पीछे की तरफ गई और उसके बाद हमारे लेसर से बाहर निकल गई। ओके, लेसर सियाटिक फोरामेन से बाहर निकल गई, तो ऐसे हो गया। एंड जैसे ही लेसर से बाहर निकली उसके बाद एक इसमें इंटर करेगी हमारे पोडेंडल कैनाल के अंदर। तो देखिए जैसे ही ये हमारे लेसर सियाटिक फोरामेन से बाहर निकली तो ये किसके अंदर इंटर करेगी, हमारी पोडेंडल कैनाल के अंदर। पोडेंडल कैनाल, इसे ही हम क्या बोलते हैं, एल्कोक कैनाल, वो भी लिख लो आप यहाँ पे। देखिए जो एल्कोक कैनाल है इससे क्वेश्चन पिकअप होता है, मतलब कि जब आप जाओगे ना फाइनल ईयर में और वहाँ पे पढ़ोगे सर्जरी, और सर्जरी में जब आप बेलियन लव पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको एल्कोक कैनाल ना मिलेगा। तो ओवरऑल ध्यान रखना, MCQ आ सकता है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे पोडेंडल कैनाल अलग चीज़ है, एल्कोक कैनाल अलग चीज़ है। ओके, तो देखिए दोनों अलग अलग चीज़ नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। तो ओवरऑल जो हमारी पोडेंडल नर्व है वो पोडेंडल कैनाल के अंदर इंटर की एंड उसके बाद वो कहाँ जाएगी, हमारे पेनिस के अंदर, हमारे स्कोटम के अंदर। ओके, तो ये पूरा का पूरा कोर्स हो गया। एंड देखिए मैंने यहाँ पर एक लिगामेंट अटैच किया था स्पाइन से, कौन सा किया था, सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट। तो मैं यहाँ पर स्पाइन से ऐसे हरा एक लिगामेंट अटैच कर रहा हूँ और ये कौन सा होगा, सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट। ओके, और देखिए सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट के पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है कौन, हमारी पोडेंडल नर्व, पोस्टीरियर साइड। ओके, एंड अगर पोस्टीरियर साइड अवेलेबल होगी तो अगर हमें पोडेंडल नर्व को ब्लॉक करना है, यानी कि पोडेंडल नर्व ब्लॉक करना है, तो ऑफ कोर्स हमें क्या करना पड़ेगा, सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट को पियर्स करना पड़ेगा। ओवरऑल जो ये बात है ना, सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट के पीछे की तरफ होगी, इसे आप कहाँ पढ़ोगे, पोडेंडल नर्व ब्लॉक के अंदर। एंड पोडेंडल नर्व ब्लॉक इसे आप मेनली कहाँ पढ़ते हो, MBBS फाइनल ईयर के अंदर, यानी कि आप कहाँ पढ़ोगे, ओप्स के अंदर। ओके, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ पोडेंडल नर्व ब्लॉक। ओके, तो ये हो गया। देखिए जो ये पोडेंडल नर्व ब्लॉक है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम करते कैसे हैं। तो देखिए अज्यूम कीजिए कि मुझे ऐसे मेरे सामने कोई पेशेंट लेटा हुआ है और मुझे पोडेंडल नर्व ब्लॉक करना है, तो मैं अभी आपको कौन सा मेथड बता रहा हूँ, ट्रांसवेजाइनली। मतलब हम क्या करेंगे, वजाइना के थ्रू इंजेक्शन डालेंगे और फाइनली हम पोडेंडल नर्व को ब्लॉक करेंगे। एंड हम इसके अंदर क्या भरते हैं, लिग्नोकेन। आपको पता होगा ना लिग्नोकेन, दिस इज लोकल एनेस्थीसिया। तो हमने इसके अंदर लिग्नोकेन भर लिया, पूरा का पूरा लोड कर लिया एंड देन हम क्या करेंगे, इन 2 फिंगर का यूज़ करेंगे और इन दोनों फिंगर को कहाँ डालेंगे, फीमेल की वजाइना के अंदर। ओके, तो हमने ट्रांसवेजाइनली दोनों फिंगर डाली एंड इन दोनों फिंगर के टिप के थ्रू हमने क्या फील किया, हमारा स्चिल स्पाइन। देखिए जो ये स्चिल स्पाइन होता है दिस इज अ बोनी लैंडमार्क, मतलब हार्ड चीज़ है। और अगर हम ट्रांसवेजाइनली इन दोनों उंगलियों को डालेंगे और फिर हमारे स्चिल स्पाइन को फील करेंगे तो हमें ये फील होगा। तो ओवरऑल हमने दोनों उंगलियां ट्रांसवेजाइनली डाली एंड फाइनली हमने इन दोनों फिंगर की टिप से स्चिल स्पाइन को फील कर लिया कि हाँ हम अब स्चिल स्पाइन पर पहुंच गए हैं। एंड देखिए जो इन दोनों फिंगर के बीच की जो दरार है ना, इसके थ्रू हम क्या डालेंगे, हमारा लिग्नोकेन का इंजेक्शन दूसरे हाथ से। तो हमने ऐसे लिग्नोकेन का इंजेक्शन डाला एंड देन हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्पाइन है तो कौन सा होगा, सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट। तो हम इस इंजेक्शन के थ्रू सबसे पहले क्या करेंगे, सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट को पियर्स करेंगे एंड सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट को पियर्स करने के बाद हम कहाँ पहुँच गए, सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट के जस्ट पीछे। एंड सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट के जस्ट पीछे क्या प्रेजेंट होती है, हमारी पोडेंडल नर्व। यहाँ बताया था मैंने, देखिए सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट इसी के पोस्टीरियर साइड हमारी पोडेंडल नर्व होती है और इसे हम कहाँ यूज़ करते हैं, पोडेंडल नर्व ब्लॉक के अंदर। आई होप आप समझ गए होंगे कि पोडेंडल नर्व ब्लॉक कैसे करते हैं और मैंने अभी कौन सा बताया है, ट्रांसवेजाइनल मेथड। ओके, तो ये हो गया। सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट के पीछे की साइड होगी कौन, हमारी पोडेंडल नर्व। ओके, एंड देखिए अब हम बात कर लेते हैं पोडेंडल नर्व की ब्रांचेज की। तो देखिए सबसे पहले इसकी एक ब्रांच होती है जिसे हम बोलते हैं इन्फीरियर रेक्टल नर्व, जो कि मैंने अभी ड्रॉ की है। एंड जो इन्फीरियर रेक्टल नर्व है ये वाली ब्रांच कहाँ निकली है, हमारी पोडेंडल कैनाल के अंदर। देखिए ये वाली ब्रांच में कहाँ से बोल रहा हूँ, हमारे पोडेंडल कैनाल के चार्ट से, वहाँ पर मैंने पूरा का पूरा बता रखा है पोडेंडल नर्व की ब्रांचेज। एंड अब हमारी जो पोडेंडल नर्व है वो आगे जाके 2 टर्मिनल ब्रांच में डिवाइड हो जाएगी। पहली वाली कौन सी होगी, डोर्सल नर्व ऑफ पेनिस या क्लाइटोरिस, और दूसरी वाली कौन सी होगी, हमारी पेरिनियल ब्रांच। तो दिस इज अवर पेरिनियल ब्रांच और ये ऐसे नीचे की तरफ जाएगी एंड दिस इज अवर डोर्सल नर्व ऑफ पेनिस। तो ओवरऑल कहाँ जाएगी ये, पेनिस के डोर्सल साइड या बोल दीजिए क्लाइटोरिस। ओके, तो जो ये ब्रांचेज हैं इनकी नेमिंग में एक बार कर देता हूँ। तो देखिए मैंने पूरी की पूरी नेमिंग कर दी है और ये वाली कौन सी है, दिस इज द डोर्सल नर्व ऑफ पेनिस
किस में होगी, मेल में होगी। अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो वहाँ कौन सी होगी, डोर्सल नर्व ऑफ क्लाइटोरिस। ओके, दिस इज पेरिनियल ब्रांच। एंड ये वाली कौन सी होगी, दिस इज इंफीरियर रेक्टल नर्व। ओके, तो ओवरऑल इंफीरियर रेक्टल नर्व दिस इज द ब्रांच ऑफ पुडेंडल नर्व। ओके, एंड देखिए अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए आपको सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। एंड क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन क्या था कि जो पुडेंडल नर्व है दिस इज द कंटेंट ऑफ ग्रेटर एंड लेसर सियाटिक फोरामेन। तो देखिए यस, ये ग्रेटर का भी कंटेंट होती है, लेसर का भी कंटेंट होती है। आप क्या करो, इसे ऐसा कर लो ताकि आपको दिमाग में रहे कि ये ग्रेटर से भी निकल रही है, लेसर से भी निकल रही है। ओके, एंड सेकेंड ऑप्शन क्या है, पुडेंडल नर्व ब्लॉक रिलीव द पेन। मतलब कि अगर हम पुडेंडल नर्व को ब्लॉक कर देंगे तो जो लेबर पेन है क्या वो खत्म हो जाएंगे। तो देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए जो पुडेंडल नर्व होती है ना, ये पेरिनियम की मसल्स को सप्लाई करती हैं और पेरिनियम की जो स्किन होती है उसे सप्लाई करती हैं। ओवरऑल पुडेंडल नर्व का यूट्रस की मसल्स के साथ कोई रिलेशन नहीं है। एंड आपको पता होगा लेबर पेन क्यों होता है, ड्यू टू यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन। यूट्रस की मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा जिससे क्या होता है, लेबर पेन होता है। बट पुडेंडल नर्व दिस इज रिलेटेड विद पेरिनियम मसल, पेरिनियम मसल एंड स्किन। ओवरऑल यूट्रस से इसका कोई रिलेशन ही नहीं है, तो पुडेंडल नर्व ब्लॉक लेबर पेन को ख़त्म नहीं करती है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। एंड अब हम आते हैं थर्ड ऑप्शन के ऊपर। एंड वो क्या है, प्रेजेंट पोस्टीरियर टू सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। जस्ट यहाँ बता ही दिया कि सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट के पीछे की साइड पुडेंडल नर्व प्रेजेंट होती है और इसका यूज हम कहाँ करते हैं, पुडेंडल नर्व ब्लॉक के अंदर। फोर्थ ऑप्शन क्या है, कंटेंट ऑफ एल्को कैनाल। यस, मैंने बता दिया कि पुडेंडल कैनाल को ही क्या बोलते हैं, एल्को कैनाल, और जो हमारी पुडेंडल नर्व है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है, यानी कि पुडेंडल कैनाल का कंटेंट होती है। ओके, अगला ऑप्शन क्या है, सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट पियर्स ड्यूरिंग पुडेंडल नर्व ब्लॉक। तो यस, हमारा सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट पुडेंडल नर्व ब्लॉक के ड्यूरिंग पियर्स होता है। मैंने बताया था ना यार कि इन दोनों फिंगर से हम हमारी स्पाइन को फील करेंगे एंड देन फिर इन दोनों के बीच की जो दरार है वहाँ से हम डालेंगे। देन सबसे पहले क्या करेंगे, सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट को पियर्स करेंगे एंड जैसे ही पियर्स किया तो हम कहाँ पहुँच गए, सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट के जस्ट पीछे, और वहीं पर क्या होती है, हमारी पुडेंडल नर्व। आई होप आप समझ रहे होंगे। एंड अगला ऑप्शन क्या है, रूट वैल्यू S2 S3 S4। यस, इसकी ये रूट वैल्यू होती है। एंड अगला ऑप्शन क्या है, इंफीरियर रेक्टल नर्व। तो यस, इंफीरियर रेक्टल नर्व दिस इज द ब्रांच ऑफ पुडेंडल नर्व। ओके, तो ओवरऑल जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है यही गलत है और सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल सही है। एंड अब आप इस हिसाब से अपना आंसर चूज़ कर लीजिए कि 1 2 3 4 कौन सा सही है। एंड जो आज का हमारा MCQ है वो यहीं पे फिनिश होता है। एंड अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर।